प्रश्न है, सुदूर संवेदन उपग्रह का विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर है सुदूर संवेदन उपग्रह। सुदूर संवेदन उपग्रह। प्रस्तावना है, सुदूर संवेदन वह वैज्ञानिक तकनीक है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह, जल, वनस्पति, वातावरण तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी बिना प्रत्यक्ष संपर्क के प्राप्त की जाती है। इस कार्य के लिए अंतरिक्ष में स्थापित विशेष प्रकार के कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें सुदूर संवेदन कहा जाता है। आज के समय में कृषि, वन, जल संसाधन, खनिज, पर्यावरण संरक्षण, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन तथा शहरी नियोजन जैसे अनेक क्षेत्रों में इन उपग्रहों का अत्यधिक महत्व है। सुदूर संवेदन उपग्रह की परिभाषा। सुदूर संवेदन उपग्रह की परिभाषा। वे कृत्रिम उपग्रह जिनमें पृथ्वी की सतह से परावर्तित अथवा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को ग्रहण करने वाले सेंसर लगे होते हैं तथा जो पृथ्वी के विभिन्न भागों के चित्र एवं आंकड़े एकत्र कर पृथ्वी पर स्थित केंद्रों तक भेजते हैं, सुदूर संवेदन उपग्रह कहलाते हैं। आगे है सुदूर संवेदन उपग्रह के प्रमुख घटक। सुदूर संवेदन उपग्रह के घटक बताया गया है। पहला है सेंसर, दूसरा है कैमरा या स्कैनर, तीसरा है विद्युत शक्ति प्रणाली, चौथा है संचार प्रणाली, पांचवा है कंप्यूटर एवं डेटा भंडारण प्रणाली, छठवां है नियंत्रण प्रणाली, सातवां है एंटीना। सुदूर संवेदन उपग्रह के घटक के रूप में इन सब का उपयोग किया जाता है। आगे है इसका कार्य प्रणाली। सुदूर संवेदन उपग्रह का कार्य प्रणाली। सुदूर संवेदन उपग्रह निम्न चरणों में कार्य करता है। पहला है सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पड़ती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पड़ती है। पृथ्वी इस ऊर्जा को परावर्तित या उत्सर्जित करती है। उपग्रह में लगे सेंसर इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। प्राप्त संकेतों को डिजिटल डेटा में बदल दिया जाता है। डेटा पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशन प्राप्त डेटा पर पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशन तक भेजा जाता है। कंप्यूटर द्वारा उसका विश्लेषण कर विभिन्न प्रकार के मानचित्र एवं चित्र तैयार किए जाते हैं। आगे है सुदूर संवेदन उपग्रहों के प्रकार। सुदूर संवेदन उपग्रहों के प्रकार। इसका प्रकार बताया गया है। पहला है ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट। पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हैं, पूरी पृथ्वी का क्रमशः अवलोकन करते हैं। संसाधन मानचित्रण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। उदाहरण ध्रुवीय कक्षा का उदाहरण IRS, लैंडसैट, सेंटिनेल। दूसरा है भू स्थिर कक्षा है, लगभग 36 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होते हैं। पृथ्वी के साथ समान गति से घूमते हैं, हमेशा एक ही क्षेत्र का अवलोकन करते रहते हैं। उदाहरण इनसेट, गोइस, मोटेसैट। आगे है भारत के प्रमुख सुदूर संवेदन उपग्रह।
भारत के प्रमुख सुदूर संवेदन उपग्रह। भारत इस क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। सुदूर संवेदन के क्षेत्र में भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। पहला है IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। भारत की सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। कृषि, वन, जल एवं भू उपयोग के अध्ययन में उपयोग किया जाता है। रिसोर्सेट। दूसरा है रिसोर्सेट, प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन के लिए। तीसरा है कार्टोसेट, उच्च विभेदन चित्र उपलब्ध कराता है। मानचित्र निर्माण एवं शहरी नियोजन में उपयोग किया जाता है। चौथा है ओशिन सेट। ओशिन सेट समुद्री अध्ययन के लिए, मत्स्य संसाधन एवं समुद्री प्रदूषण की जानकारी के लिए। पांचवा है रीसेट, रडार आधारित उपग्रह बादलों एवं रात में भी चित्र लेने में सक्षम। सुदूर संवेदन उपग्रहों के उपयोग हैं। सुदूर संवेदन उपग्रहों के उपयोग बताए गए हैं। पहला है कृषि में, कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग है। कृषि के क्षेत्र में फसल क्षेत्र का आकलन करने के लिए, उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए, रोग एवं कीट पहचान के लिए, सिंचाई योजना के लिए। दूसरा संसाधन है वन क्षेत्र का मानचित्रण करने के लिए, अवैध कटाई की निगरानी के लिए, वन अग्नि का पता लगाना, जैव विविधता संरक्षण के लिए। तीसरा संसाधन है इसका जल संसाधन, भूजल खोज, जलाशयों की निगरानी, नदी एवं झीलों का अध्ययन, जल प्रबंधन। चौथा है भूगर्भ एवं खनिज। खनिज क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, भूवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन करने के लिए, तेल एवं गैस खोज में। पांचवा है पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण की निगरानी के लिए, भूमि क्षरण का अध्ययन के लिए, मरुस्थली की पहचान के लिए, जलवायु परिवर्तन का विश्लेषण के लिए। छठवां है मौसम विभाग के क्षेत्र में बादलों की निगरानी के लिए, वर्षों का पूर्वानुमान के लिए, चक्रवात की जानकारी के लिए, तापमान एवं आर्द्रता का अध्ययन करने के लिए। सातवां है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत बाढ़ का आकलन किया जाता है। सूखा, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, जंगल की आग, इनकी सहायता से राहत एवं बचाव कार्य शीघ्र किए जाते हैं। आठवां है शहरी एवं ग्रामीण नियोजन, नगर विस्तार का अध्ययन, सड़क निर्माण, रेलवे योजना, स्मार्ट सिटी विकास। नौवां है रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्रों में सीमा निगरानी के लिए, सैन्य गतिविधियों पर नज़र के लिए, रणनीतिक योजना के लिए। सुदूर संवेदन का उपग्रहों के लाभ। सुदूर संवेदन के उपग्रहों के लाभ बताए गए हैं। विशाल क्षेत्र का कम समय में अध्ययन, कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों की जानकारी, समय और धन की बचत, अधिक सटीक एवं विश्वसनीय आंकड़े, बार एक ही क्षेत्र का अवलोकन, डिजिटल डेटा का संग्रह एवं विश्लेषण, विकास योजनाओं में अत्यंत उपयोगी। आगे इसकी सीमाएं बताए गए हैं। सीमाएं के अंतर्गत उपग्रह निर्माण एवं प्रक्षेपण अत्यधिक महंगा होता है। उच्च तकनीक एवं प्रशिक्षित विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। कुछ सेंसर बादलों से प्रभावित होते हैं।
डेटा की व्याख्या जटिल होती है। डेटा की व्याख्या जटिल होती है। उपकरणों का रखरखाव कठिन होता है। निष्कर्ष बताए गए हैं। निष्कर्ष है सुदूर संवेदन उपग्रह आधुनिक भूगोल एवं संसाधन प्रबंधन की आधारभूत तकनीक बन चुके हैं। इनके माध्यम से पृथ्वी की सतह, प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण तथा आपदाओं की सटीक जानकारी प्राप्त होती है। भारत ने IRS, कार्टोसैट, रिसोर्सेट, ओसिनसेट तथा रीसेट जैसे उपग्रहों के माध्यम से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, GIS तथा उच्च रिज़ॉल्यूशन उपग्रहों के विकास से सुदूर संवेदन का महत्व और अधिक बढ़ेगा।